कुचीना बिना किचन अधूरा। स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना। कॉन्फ्रेंस में बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला, आमला से कांग्रेस बदल सकती है प्रत्याशी। एमपी में आज बीजेपी जारी कर सकती है फाइनल लिस्ट। विदिशा से ज्योति शाह के नाम की चर्चा। गुना सीट से पन्नालाल शाक्य, लड्डूराम कोरे के नाम सबसे आगे। विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार, पार्टी जल्द करेगी जारी। जेपी नड्डा भी रह सकते हैं मौजूद। थोड़ी देर में छिंदवाड़ा से हुंकार भरेंगे कमलनाथ। नामांकन भरने पहुंचेंगे पीसीसी चीफ। नॉमिनेशन से पहले मंदिर में की पूजा अर्चना। कहा, वोटर पर मुझे पूरा भरोसा। सतना में रफ्तार का कहर, कार और ट्रक में टक्कर, 3 लोगों की मौत। जबलपुर के थे रहने वाले। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बादशाहत बरकरार। दर्शकों ने लुटाया भरपूर प्यार। आपके भरोसे के लिए शुक्रिया। कुचीना बिना किचन अधूरा। स्मार्ट किचन अप्लायंसेस फ्रॉम कुचीना। बहुत स्वागत। अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सीधे मध्य प्रदेश के एक ऐसे रोड शो में आपको लिए चलते हैं जहां पर पूरी भव्यता के साथ जोरों शोरों से हुंकार भरी जा रही है। भगवंत मान यहां पर मौजूद हैं। ये लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पंजाब के सीएम आज पहुंचे हैं। पूरे जोरों शोरों से कार्यकर्ताओं के साथ लगातार आगे बढ़ता हुआ एक काफिला। लाइव तस्वीरें अब निकलकर सामने आने लगी। नौगांव में भगवंत मान का ये रोड शो लगातार चल रहा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह सक्रिय। नौगांव से सीधी तस्वीरें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पहुंचे हुए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार न सिर्फ जमीन तलाश रही है, बल्कि जो जमीन है उसे मजबूत कर रही है। पोस्टर बॉय के तौर पर भगवंत मान है, अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली और पंजाब में क्या कुछ सरकार ने किया, ये पब्लिक के सामने रखा जा रहा है। एक महापौर जिन्हें प्रत्याशी भी बनाया गया है। विंध्य क्षेत्र में उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में धीरे धीरे उसी फॉर्मूले का, उसी समीकरण का, उसी सूत्र का इस्तेमाल कर रही है जो पार्टी ने गुजरात में किया। और हो सकता है इसका असर नजर आए, प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले के असर कई सारे राजनीतिक विशेषज्ञ भी बताते हैं। नौगांव से फिलहाल आपकी नजारा दिख रहा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान रोड शो में लगातार आगे बढ़ते हुए। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता झंडा लिए हुए पार्टी का आगे बढ़ते हुए लगातार ये कवायद आप आम आदमी पार्टी की तरफ से भी देखेंगे। नौगांव में ना सिर्फ फिलहाल आप रैली देख रहे हैं, बल्कि चुनाव के ऐलान के पहले से ही लगातार कार्यकर्ता भी यहाँ पर सक्रिय रहे। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का पहुंचना लगातार होता रहा। मध्य प्रदेश में कितनी बार अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हैं। पार्टी में कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश भी, और जमीनी तलाश जो लगातार जिसका जिक्र किया जाता है, आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही है। और अब कांग्रेस के लिहाज से एक और बड़ी जानकारी। निशा बांगरे का नाम लगातार चल रहा था और उसे लेकर अब जानकारी कि कांग्रेस में जल्द ही वो शामिल होने वाली हैं। रणदीप सुरजेवाला का एक बयान उनके लेकर सामने आया। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर में कांग्रेस का दामन थाम रही हैं निशा बांगरे। आमला सीट से चुनाव भी लड़ सकती हैं। तो बड़ा सवाल, क्या 8वां नंबर होगा आमला से उम्मीदवार बदले जाने का? अवंतिका, जैसे जिक्र आप कर रही थी कि निशा बांगरे, और कल जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हमने देखा अवंतिका, उसके बाद ये लगभग तय था कि कांग्रेस अपना आमला से उम्मीदवार, मेरा ख्याल है मनोज मालवीय वहां से हैं अभी मैदान में, और अब वो चेहरा हटेगा। उनके सामने डॉक्टर पंडाग्रे हैं, हमीदिया से पढ़े लिखे हैं और आमला में बीजेपी की तरफ से है। अब जरा वो उस बयान सुनवाते हैं आपको। कुछ देर के बाद कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। मैं उनका एडवांस में ही हृदय से स्वागत करता हूं। निशा बांगड़े जी कुछ देर के बाद कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। मैं उनका एडवांस में ही हृदय से स्वागत करता हूं। निशा बांगड़े जी कुछ देर के बाद कमलनाथ जी के साथ कांग्रेस पार्टी। तो ये रणदीप सुरजेवाला, और एक तरह से जब वेलकम उन्होंने कर ही दिया है तो ये भी तय है कि निशा बांगरे
और डिप्टी कलेक्टर रही हैं, तो जाहिर तौर पर गारंटी के साथ ही वो आएंगी। बिल्कुल, और साफ तौर पर कह भी रही थी कि संघर्ष करने से इनकार बिल्कुल नहीं करना है। सही, अनुराग का भी हम रुख कर लेते हैं। अनुराग, साफ तौर पर कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला वेलकम होने वाला है पार्टी में निशा बांगरे का। बिल्कुल, देखिए रणदीप सुरजेवाला ने साफ कहा है कि जो निशा बांगरे हैं वो कांग्रेस की सदस्यता लेने वाली है। कमलनाथ की मौजूदगी में वो सदस्यता लेने का काम करेंगे और इसी के बाद पार्टी तय करेगी कि उनका टिकट लेना है या फिर क्या उनकी कांग्रेस पार्टी के अंदर भूमिका होगी। तो कुल मिलाकर निशा बांगरे जो कि पार्टी कर रही थी तो किस तरीके से उनको पार्टी में शामिल किया जाएगा, तो अब से कुछ ही देर बाद छिंदवाड़ा में कमलनाथ की मौजूदगी में निशा बांगरे को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई जाएगी। और ये भी तय है अनुराग कि कभी भी हमें अब 8वां नाम कांग्रेस की तरफ से सुनने को मिल सकता है कि ये कैंडिडेट भी बदल दिया गया है, क्योंकि ये पूरी कवायद, ये पूरी जो भी घटनाक्रम रहा है, सवाल तो सीट का ही है। अनुराग, चलिए, अनुराग से संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन जिस तरह से शुरुआत से हमने खबरें आपको लगातार दिखाई है, न्यूज़ 18 ने आपको खबर दिखाई है, ये तय है कि अब एक बड़ा जो परिवर्तन है वो आमला में देखने को मिल सकता है। मालवे को यहां से कांग्रेस ने मौका दिया है, उनके सामने है डॉक्टर पंडाग्रे। और इधर मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव है, 30 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी ने 228 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन 2 सीटों पर अवंतिका मामला अटका है। निश्चित ही गुना और विदिशा सीट जिसकी चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं, मामला फंसने के बाद बीजेपी में मंथन शुरू हुआ। बीजेपी प्रत्याशी के नामों की घोषणा आज कर सकती है दोनों ही सीटों पर, इस तरह की खबरें हैं। विदिशा से ज्योति शाह को बीजेपी टिकट दे सकती है। पूर्व मंत्री राघव जी की ज्योति शाह बेटी हैं। राजनीतिक करियर राघव जी का कैसा रहा है ये निश्चित तौर पर बताने की जरूरत नहीं। अच्छे और कद्दावर नेता माने जाते हैं। मुकेश टंडन का इस बार टिकट कट सकता है, ये एक प्रमुख बात। गुना से पन्नालाल शाक्य मौजूदा विधायक नाम सबसे आगे। लड्डू राम कोरी का नाम जिनकी चर्चा लगातार चलती आ रही थी, हालांकि माना गया कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में सहमति नहीं बन रही है। 2 नाम है, हो सकता है कि अभी भी चयन होना बाकी हो। 2 प्रमुख सीटें गुना और विदिशा चूंकि बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा, लेकिन बीते दोनों चुनाव में जब आपने देखा तो कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा धक्का भी बीजेपी को लगाया। फाइनल लिस्ट तैयार, ऐलान का इंतजार, और जैसा कि अवंतिका जिक्र कर रही है, ये 2 सीटें बेहद महत्वपूर्ण। ये सिर्फ मध्य प्रदेश की निगाह में नहीं है, ये टिकटें गुना और विदिशा, इनके सांकेतिक महत्व पूरे देश में मायने रखते हैं। यही वजह है कि पार्टी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो विदिशा से ज्योति शाह प्रत्याशी हो सकती हैं। अभी आपको जानकारी भी दी इस बात की अवंतिका ने। राघव जी की बेटी हैं ज्योति शाह, और ये लगभग तय माना जा रहा था। हालांकि निश्चित तौर पर, निश्चित ही ललित, इस बात का जिक्र आप भी लगातार कर रहे हैं कि 2 प्रमुख सीटें इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि गुना में ये मान रहे थे कि बड़े नेताओं में सहमति नहीं बन पा रही है। सिंधिया समर्थकों की भी चर्चा बीच में कहीं हुई। विदिशा को लेकर भी जानकारी थी कि कांग्रेस की तरफ से चूंकि सीट पर एक बार विजय हासिल की जा चुकी है 2018 में, तो यहाँ पर जो प्रत्याशी होगा बहुत महत्वपूर्ण नाम होने वाला है। तो बीजेपी की तरफ से आगे क्या कुछ कहा जाता है इस पर तो सभी की नजर रहेगी। गुना और विदिशा 2 प्रमुख सीटें जिन्हें लेकर प्रत्याशियों का ऐलान आज बीजेपी की तरफ से होगा, और जैसे प्रत्याशियों का ऐलान होगा आप समझ सकते हैं कि आखिरी लिस्ट और उसके बाद प्रचार अभियान बीजेपी में तेज कर दिया जाएगा। लेकिन प्रत्याशी चयन को लेकर जो चर्चाएं हर साल ही रहती हैं, हर बार ही रहती हैं, इस बार भी वही कि टिकट वितरण को लेकर कई सारे असमंजस। और सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा अनुराग के पास हम आपको लिए चलेंगे। अनुराग, गुना और विदिशा में तो लगभग तस्वीर साफ सी होती नजर आ रही है, गुना पर पेच अभी भी बाकी है। अनुराग, क्या अपडेट?
बिल्कुल, देखिए जो गुना और विदिशा विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी की तरफ से जो स्थिति साफ नहीं हुई थी, अब वो साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर लिए और पार्टी हाईकमान को दोनों नामों का पैनल, दोनों सीटों का पैनल भेज दिया है। अब तक बीजेपी ने 228 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे, लेकिन जो सबसे हाई प्रोफाइल और जहां पर सबसे ज्यादा विवाद नजर आ रहा था, उन 2 सीटों को होल्ड करने का काम किया गया था। लेकिन आज जो है दोनों ही सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। जी चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब अगली खबर का रुख करेंगे। जिस तरह से आप सिलसिला बीजेपी में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में कोई कोर कसर पार्टी की तरफ से नहीं छोड़ी जा रही है। बड़े से बड़े नाम प्रदेश का दौरा लगातार करते आ रहे हैं, रणनीति तैयार करने में भी जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 3 दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा खुद बयान देते नजर आए। बताया कि गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश में 3 दिनों तक संभागीय स्तर पर बैठक करने वाले हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति तय करना है। घोषणा पत्र और बाकी बची 2 सीटों पर उम्मीदवार के नाम को लेकर भी जाहिरा तौर पर सवाल उठा, उसका भी उन्होंने जवाब दिया। के दिग्गज नेता लगातार चुनाव दौरों पर हैं, प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि आज ग्वालियर चंबल के इलाके में चुनाव प्रचार करेंगे। सर, पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को पार्टी ने उतार दिया है। चुनावी अभियान है और चुनावी अभियान में सभी नेताओं की, कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है। तो सभी लोग इस चुनाव को ऐतिहासिक चुनाव बनाने में जुटे हैं और ये चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ा जाने वाला चुनाव है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व अथक मेहनत के साथ, अथक परिश्रम के साथ मैदान में उतरा है और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत से विजय। केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिन तक मध्य प्रदेश में डेरा डालने, अमित शाह जी रहेंगे और लगातार अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पर पहले भी आए हैं। 3 दिन लगातार अभी सभी संभागों की बैठकें और उनकी जनसभाएं मध्य प्रदेश के अंदर अभी 28, 29, 30 को होंगी। सर, 2 सीटों को होल्ड किया गया था, कब तक माने? वो जल्दी ही हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। सर, घोषणा पत्र भी पार्टी जारी करने वाली है? घोषणा पत्र भी जल्दी आएगा, क्योंकि हम घोषणा वो करते हैं जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। हम केवल घोषणा करने के लिए घोषणा नहीं करते, इसलिए सारे तथ्यों के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम करेंगे। तो बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली है, लेकिन साथ ही 2 सीटों पर, गुना और विदिशा पर भी पार्टी जल्दी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और जिनके नामों का ऐलान हो चुका है वो नामांकन दाखिले के प्रोसेस में है। छिंदवाड़ा में कमलनाथ थोड़ी देर में नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले मंदिर में भगवान का आशीर्वाद उन्होंने लिया। यह भी कहा कि मतदाताओं पर उन्हें पूरा भरोसा है। जनता मध्य प्रदेश का विश्वास सुरक्षित रखेगी, ये दावा भी उनकी तरफ से। कोई भी आए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि अमित शाह को लेकर उनसे सवाल किया जा रहा था, तब ये जवाब उनकी तरफ से। छिंदवाड़ा ने मुझे 44 साल तक सिर्फ वोट ही नहीं, अपना प्यार दिया है, कह रहे हैं कमलनाथ। आप भी सुनिए। मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। मध्य प्रदेश के मतदाता के सामने प्रदेश की तस्वीर है। हर वर्ग परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, कृषि क्षेत्र में उनका दुख, ये आज सब मध्य प्रदेश की जनता देख रही है। और मुझे विश्वास है कि वह केवल एक उम्मीदवार या इस पार्टी का प्रश्न नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य का प्रश्न है। और मध्य प्रदेश के भविष्य हमारे मध्य प्रदेश के मतदाता सुरक्षित रखेंगे। अमित शाह कल आ रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यहाँ आएंगे, आपको छिंदवाड़ा में घेरने की पूरी तैयारी है? देखिए, मुझे घेर लें, ये छिंदवाड़ा के मतदाताओं जिन्होंने मुझे 44 साल अपना प्यार और विश्वास दिया, केवल वोट नहीं दी। 7 टिकट बदल दिए आपकी पार्टी ने, क्या नाराजगी थी या फिर कोई ऐसी बात नहीं थी। जहाँ किसी उम्मीदवार ने कह दिया मैं नहीं लड़ना चाहता, यहाँ कहीं कोर्ट का केस था वो निपट गया, वहाँ हमने कुछ चेंज किए। और राम मंदिर पर कमलनाथ का क्या कहना है ये भी हम आपको बताएं। उन्होंने साफ कहा है कि राम मंदिर पूरे देश का मंदिर है। अयोध्या के श्री राम मंदिर पर कहते हुए कहा कि ये सिर्फ भाजपा का मंदिर नहीं है, राम मंदिर पूरे देश का है, सनातनियों का है। राम मंदिर को अपना मंदिर बताने में बीजेपी लेकिन जुटी हुई है। देखिए, ये तो ऐसी राम मंदिर की बात कर रहे हैं जैसे ये भारतीय जनता पार्टी का मंदिर हो। राम मंदिर हमारे देश का मंदिर है, हमारे सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा चिन्ह है। तो ये किसी पार्टी का क्या है राम मंदिर?
और इन सब के बीच लगातार कांग्रेस जूझ रही है विरोध प्रदर्शन से, नाराजगी से, बगावत से। भोपाल में पीसीसी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन चल रहा है। मल्हारगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। परशुराम सिसोदिया को टिकट देने का विरोध किया जा रहा है। आपको बताएं कि श्यामलाल जोगचंद को टिकट देने की मांग समर्थक करते आ रहे हैं। टिकट नहीं बदलने पर इस्तीफा देने की चेतावनी भी दी है और कुछ ऐसे भी इलाके भोपाल में जहां पर दे भी दिया इस्तीफा। निर्दलीय चुनाव श्यामलाल जोगचंद जिन्हें चुनाव लड़ना है, अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो पार्टी बदल भी सकते हैं। ये बात उनकी तरफ से पहले भी कही जा चुकी है। कांग्रेस पार्टी में टिकटों के ऐलान के बाद से जारी विरोध के सुर थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने विरोध के चलते 7 सीटों पर उम्मीदवार बदलने का फैसला किया, लेकिन अब मल्हारगढ़ में टिकट तो ये लगातार विरोध प्रदर्शन के सिलसिले आप देख रहे हैं दिया गया है। उसमें श्यामलाल जोगचंद के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनको भी घेरने का काम यहाँ पर जो कार्यकर्ता है करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर की बात करें तो प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के दरवाजों को बंद किया गया है और पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो टिकट वितरण में नाराजगी लगातार जताई जा रही है। किसके समर्थन में आए हो आप? श्यामलाल जी जोगचंद के समर्थन में। क्या है, क्या नाराजगी है? नाराजगी ये है कि उन्होंने मतलब टिकट नहीं मिला, इसलिए श्यामलाल जोगचंद जी को टिकट मिलना था मल्हारगढ़ विधानसभा 230 से, क्योंकि 30 साल से लगातार हर वर्ग हर समाज के साथ काम करते, दिन रात काम करते। जो सिसोदिया जी को टिकट मिला है क्या वो परफेक्ट कैंडिडेट नहीं? नहीं, वो 5 साल में एक ही बार किसी के साथ नहीं आता। तो ये देख सकते हैं आपके जो मल्हारगढ़ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से बहसबाजी यहाँ पर हो रही है। कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, प्रदेश महामंत्री हैं राजीव सिंह, अशोक सिंह, उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, लेकिन जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, यानी कि जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। तो टिकट बदले जाने की मांग को लेकर मल्हारगढ़ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, श्यामलाल जोगचंद के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष सेंगर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और कल कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी की। इसमें कई नेता और मंत्रियों के या तो टिकट कटे हैं या फिर उम्मीदवारों के नामों में बदलाव हुआ है। बदले गए उम्मीदवारों की लिस्ट में नाम कुलदीप सिकरवार का भी था। कुलदीप को पहले सुमावली से मैदान में उतारा, चौथी लिस्ट में उनकी जगह अजब सिंह कुशवाहा को मौका दिया। पार्टी के इस रवैये से नाराज कुलदीप ने अपने समर्थकों सहित इस्तीफा दे दिया। अब बसपा से मैदान में उतरने की तैयारी। मैं तो यही कहूंगा कि मेरे साथ गद्दारी हुई है। कांग्रेस पार्टी ने पहले मुझे टिकट दिया और बाद में मुझे जहर दे दिया, तो ये अच्छा नहीं किया। चाहे मैं हूँ या मेरे अलावा या किसी भी समाज का कोई भी व्यक्ति हो, यहाँ तो उसको टिकट नहीं देते। जैसे आपने 6 महीने से आप सर्वे करा रहे हो 1 साल से, तो आपके सर्वे में कहीं ना कहीं फिट बैठा हूँ तभी तो आपने मुझे टिकट दिया होगा। आपके दोनों सर्वे हुए थे, AICC का भी हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने PCC ने कराया था, तो पूरे सर्वे हुए थे। अब सर्वे में आपने एक व्यक्ति के दबाव में आकर और टिकट अपने मेरे काट दिया। और अब आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले भी शुरू हो चुके हैं जिला प्रशासन पर। कांग्रेस के एक प्रत्याशी हैं, जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। भरत मिलन पांडेय पत्रकार वार्ता में कहा कि सिस्टम बीजेपी प्रत्याशियों के इशारे पर काम कर रहा है। तो थाना और चौकी प्रभारी प्रचार के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिलाकर आरोप लगाने का काम कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से। भरत मिलन पांडेय हैं और बीजेपी के इशारों पर सिस्टम काम कर रहा है, इस तरह के गंभीर आरोप। और आमतौर पर यही है, थाना प्रभारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये बात भी उन्होंने कही। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर जानकारी। 27 अक्टूबर को चित्रकूट के दौरे पर वो रहने वाले हैं। सदगुरु सेवा संघ ट्रस्ट के
जानकी कुंड चिकित्सालय में इमरजेंसी एयर यूनिट का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी से मुलाकात कर महाराज जी द्वारा हस्तोलिखित ग्रंथ व्याकरण में अष्टाध्यायी पुस्तक का विमोचन करेंगे। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के कार्यक्रम में शामिल हुए। कोऑपरेटिव सेक्टर में उन्नत और पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर चर्चा के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान गृह मंत्री ने भारत में परंपरागत बीजों के संरक्षण का महत्व बताया और दुनिया के बीज बाजार में भारत की भागीदारी में इजाफे का लक्ष्य तय करने की जरूरत भी मंच से उन्होंने जाहिर की है। और अब आपको दिखाते हैं इलेक्शन टॉप 10। विधानसभा चुनाव को लेकर एमपी बीजेपी का घोषणा पत्र तैयार, 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है जारी। जेपी नड्डा भी रह सकते हैं मौजूद। पीएम मोदी आ सकते हैं चित्रकूट। पफतलाल के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम में कर सकते हैं शिरकत। सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियां तेज, प्रशासन से चर्चा कर रहे एसपीजी कमांडोज। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज आएंगे बुंदी, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। 7 से 9 बजे तक अलग जगहों पर सीएम की सभा। कांग्रेस में शामिल होगी निशा बांगरे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले रणदीप सिंह सुरजेवाला, आमला से कांग्रेस बदल सकती है प्रत्याशी। नामांकन दाखिले से पहले बोले पीसीसी चीफ कमलनाथ, कहा प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा भरोसा, मध्य प्रदेश का भविष्य जनता रखेगी सुरक्षित। बीजेपी के लोग अब समझ गए हैं। भिंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने किया रोड शो। गोहद में चक्रधारी मंदिर से बस स्टैंड तक किया रोड शो। प्रत्याशी नरेंद्र सिंह कुशवाहा के समर्थन में मांगे वोट। टिकट कटने से नाराज बीजेपी नेता कुलदीप सिकरवार ने दिया इस्तीफा। चौथी लिस्ट से गायब था नाम, बसपा के टिकट से उतरेंगे मैदान में। एमपी में आज बीजेपी जारी कर सकती है फाइनल लिस्ट। गुना और विदिशा सीट पर होगा उम्मीदवारों का ऐलान। पार्टी 228 सीटों पर घोषित कर चुकी है उम्मीदवार। बीजेपी प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय के बेटे कल्पेश विजयवर्गीय का वीडियो वायरल। फोटो लगा पुरस्कार देते आए नजर। संजय शुक्ला ने की चुनाव आयोग से शिकायत। गृहमंत्री अमित शाह के दौरे पर वीडी शर्मा का बयान, कहा अमित शाह प्रदेश में 3 दिनों तक करेंगे मंथन। चुनाव को लेकर पार्टी की आगामी रणनीति होगी तय। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।